नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आर्टिस्ट महेश वैष्णव में आपका स्वागत है। और आज मैं ये कहने वाला हूँ कि अगर एक मस्जिद इनकी टूटी, बाबरी मस्जिद, तो इनको कितनी तकलीफ हुई। कई सालों से, 400-500 सालों से इन्होंने कितने मंदिर छोड़े होंगे, इनको खुद को याद नहीं है। और उन पर मस्जिद बनी है। और मेन कर हमारे जो आराध्य हैं, जो जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, शिव होंगे, और जो जो मेन आस्था वाले केंद्र है वही तोड़े इनने। क्योंकि कैसे भी करके चाहते हैं कि भाई इनके धर्म का अनिष्ट हो, धर्म खत्म हो, या इन्होंने जोर जबरदस्ती से इनको मुस्लिम बनाया जाए। तो आप देखोगे सोमनाथ का मंदिर कम से कम 8-10 बार टूट चुका है। कभी किस राजा ने, कभी किस राजा ने, कभी किसने, फिर बनवाया, हिंदू ने फिर तोड़ा, फिर बनवाया, फिर तोड़ा। और अभी फिर ये औरंगजेब आया तो इसने तोड़वाया। और उसके बाद में ये पास में तो बाद में बना है। इसके साथ साथ ये मथुरा का जो मंदिर है, जो मेन गर्भगृह है, उसके ऊपर मस्जिद बनी है। जो जो मेन अभी अब हम दर्शन करने जाते हैं, जो जन्मभूमि है कृष्ण की, गर्भगृह है, तो वो मस्जिद के नीचे, वो भी हिंदुओं ने बहुत जोर जबरदस्ती ने ऐसे करके उसको लिया, वो ईदगाह मस्जिद उसको नाम दे दिया। इधर शिव का जो मंदिर है तो ज्ञानवापी। तो एक बात है कि इनके किसी प्रकार की कोई आस्था का नहीं था, बाबरी मस्जिद किसी प्रकार का कोई आस्था का विषय नहीं है। कोई बहुत बड़ा संत हुआ है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है ज्ञानवापी में। बस हिंदुओं को नीचे दिखाने के लिए इन्होंने मंदिर तुड़वाए है। और अब वो वही परंपरा जो अब मुस्लिम वापस कर रहे हैं, वही अपना रहे हैं कि भाई उस चीज़ को गलती हुई है तुम्हारे पूर्वजों ने, या औरंगजेब से तो तुम लोगों को कोई लेना देना नहीं था, या जितने अकबर वगैरह इनसे कोई लेना देना नहीं था, बाबर से लेना देना नहीं था, हुमायूं से लेना देना नहीं था। तो इन सब ने जो जो कुकर्म किए हैं वो तो सुधारना चाहिए कि नहीं भाई, अरे हिंदू की है, इनके आस्था का है। तो अगर आप मिलजुल के रहना चाहते हो तो जो जो भी मंदिर तोड़ के और मस्जिद बने, तो आके ने बैठ के बात करके ना देना चाहिए भाई, चलो हम खुद ही करते हैं, अगर आपका है तो आप लेना, सीधी सी बात है। तो आप ये देखो ना कि आपके किसी ऐसी मस्जिद हो और उसको तोड़ देवे और फिर मस्जिद बना, तो आपको कितना दर्द होगा। हिंदू कितना सहिष्णु है कि उसके बाद भी उसने एक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी भी कोर्ट से हमने फैसला लिया राम मंदिर का, और अब ज्ञानवापी में भी हम कोर्ट के थ्रू जा रहे हैं। उसमें भी ओवैसी है, तौकीक रजा बोलता है कि एक और बंटवारा हो जाएगा देश का अगर इस तरह से किया तो। अभी हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम हमारे सनातनी धर्म के लिए, प्रतीकों के और हमारे आस्था के देव के लिए हम अब जो करना पड़ेगा वो करेंगे। अगर लड़ना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा, जो स्थिति होगी, वैसे हमको कोर्ट पे पूरा भरोसा है। उसके अलावा भी अगर कोई ऐसी स्थिति हुई तो देखा जाएगा। तो अब और कोर्ट ने भी सर्वे का ऑर्डर दिया है। तो ज्ञानवापी में शिवलिंग प्रकट हुए, महादेव प्रकट हुए। इसी प्रकार कृष्ण जन्मभूमि में भी कोर्ट ने आदेश दिया है कि 4 महीने में खत्म होना चाहिए ये, और उसको सील करने का आदेश है। जुलाई में उसको वो सील होने का ऑर्डर 1-1.5 महीने में आ सकता है, क्योंकि ये मिनी स्वरूप को चेंज कर सकते हैं, ये अपील की हुई है। क्योंकि कृष्ण भगवान के चरण चिन्ह है, स्वस्तिक है, ओम है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं ईदगाह मंदिर में जो वो चेंज कर सकते हैं। तो इसको सील करने की हिंदू पक्ष की तरफ से ये याचिका दी, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर शिव मंदिर मिला है तो वहाँ पे भी ये जो करना चाहते हैं, हाथ पाँव धोना चाहते हैं, अपनी गंदगी उसमें डालना चाहते हैं। इसीलिए हिंदू तुमसे नफरत करता है, क्योंकि तुम उनकी आस्था का सम्मान नहीं करते हो। अगर हिंदू की आस्था का सम्मान नहीं करोगे तो फिर हिंदू कैसे करेगा। और आज भी अगर तुम्हारा कोई पवित्र मस्जिद हो या कुछ हो, और उनको पता चल जाए कि भाई यहाँ पे मस्जिद है या ऐसी कोई, तो हिंदू जूते पहन के नहीं जा सकता वहाँ पर, इतना सहिष्णु है। वो सोचेगा नहीं नहीं यार, इनकी जो पवित्र चीज़ है, ये पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, चलो जूते अपन नहीं जूते खोल के जाएगा वो, और मिट्टी उसकी सर पे लगाएगा। तो
जिस तरह से तुम इतने मतलब उन्हीं की तरह व्यवहार कर रहे हो जो कि एक लुटेरे थे, लुटेरे बन के बाबर और हुमायूं वगैरह आए थे, तो उन्हीं की तो परंपरा तुम आगे बढ़ा रहे हो। नहीं तो साफ दिल से बोलना था कि ठीक है आपके शिवलिंग निकला है, जांच कर लेते हैं, हमारा मानना हो रहा है तो ठीक है। बाकी और कोर्ट के आदेश आने से पहले कुछ भी अनसर्ट मतलब बयानबाजी नहीं करते। और जैसे ये जितने मंदिर तोड़े ना, तो सिर्फ मंदिर ही नहीं तोड़े, पुजारियों का कत्लेआम किया, लोगों का कत्लेआम किया, जिनने विरोध किया थोड़ा भाई, या कोई पंडित है या कोई चोटी बांध के ने अगर जैसे जा रहा है कि इसके चोटी रखे हिंदू है तो उसको मार दिया। कितने पंडितों को मारा। कहते हैं कि औरंगजेब जब तभी नहाता था जबकि जितने भी ब्राह्मणों की चोटी और शिखा से जो गर्म पानी होता था जला के, वो उससे नहाता था। तो ऐसे दुर्दांत आक्रांता के पक्ष में तुम खड़े हो तो फिर देख लो कि फिर आपको यहाँ हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहिए। अगर आप हिंदुओं के आस्था का सम्मान नहीं करते हो तो हिंदुस्तान में रहने का आपको कोई हक नहीं है। और दोस्तों, मेरे अगर इस विचारों से या मेरे सोच से अगर सहमत है तो मेरे को अपने सुझाव भेजें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे विषय पे, किसी सोशल इशू पे, जो भी नया कोई आता है तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।